तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले सेशन एक्सरसाइज 1। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये अभी आपसे नहीं हो पाएगा बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन कंसेप्ट्स ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज़। जैसे ही हम लोग ये चैप्टर सीख लेंगे तो ऐसे सम्स आपको बड़े इजीली आ जाएंगे। तो अब हमको देखना है फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, इनके सॉल्यूशंस हमको देखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 1728 इसका अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो तो वो आएगा, ये टर्म्स आएंगे, ठीक है। तो 2 कितनी बार आ रहा है देखो, 1 2 3 4 5 6। तो 1728 को हम लोग लिख सकते हैं 2⁶ इंटू 27। 27 इज़ 3 क्यूब विच इज़ इक्वल टू 2�6 इंटू 3⁻²। अब देखो 3⁻³ को भी लिखा जा सकता है 6/2। 3 को हम लोग लिखेंगे 6/2। सो दिस इज़ बेसिकली 2�6, 3½ पावर 6 विच इज़ 2�6 √3⁶ विच इज़ 2√3⁶। तो 1728 को हम लोग ये लिख सकते हैं। हमको निकालना क्या है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन में लॉग ऑफ 1728 मतलब 2√3⁶ इसकी वैल्यू है, बेस भी 2√3 है। तो एक्सपोनेंट लॉ लगाओ, 6 आगे की तरफ आ जाएगा, यहाँ पे आएगा लॉग ऑफ 2√3 टू द बेस 2√3 और ये होगा 1, आंसर इज 6। फर्स्ट का आंसर 6 है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर देखते हैं। अब हमको निकालना है लॉग ऑफ 8 + 3√7 टू द बेस 8 - 3√7 विच इज़ इक्वल टू, अगर आप इसको रैशनलाइज करो तो 8 + 3√7 इंटू 8 - 3√7 डिवाइडेड बाई 8 - 3√7 और बेस में तो है ही 8 - 3√7। सो दिस इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ a + b a - b दैट इज़ a² - b² डिवाइडेड बाई 8 - 3√7, बेस इज 8 - 3√7 which is equal to log of 8² is 64 minus 3√7 का स्क्वायर, 3² is 9 और √7 का स्क्वायर 7, 7 9 = 63 डिवाइडेड बाई 8 - 3√7 टू द बेस 8 - 3√7 which is log of 1/8 - 3√7 टू द बेस 8 - 3√7 which is equal to, ये टर्म ऊपर शिफ्ट कर दो, इट बिकम्स log of 8 - 3√7 की पावर -1, 8 - 3√7, -1 आगे की तरफ आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 8 - 3√7 बेस 8 - 3√7, ये 1 होगा, आंसर इज -1। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। log of 2 is 0.301 एंड नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द एक्सपांशन ऑफ 4⁻17 इज, तो x इज इक्वल टू 4⁻17 लेंगे। तो x का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 को लिखेंगे 2² टू द पावर 17 आ जाएगा। log ऑफ x निकालो, log ऑफ x होगा, अच्छा तो ये x क्या होगा, x इज इक्वल टू 2⁻17 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे दैट इज़ 34। तो x इज, अगर हमने x को 4⁻17 लिया देन x कैन बी रिटन एज 2⁻34। log ऑफ x क्या होगा, log ऑफ 2⁻34, 34 आगे आ जाएगा इंटू log 2 आ जाएगा विच इज़ 34 इंटू log 2 का वैल्यू है 0.301। तो 34 को 0.301 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम लोग इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, 34 इंटू 1 इज़ 34, फिर 34 इंटू 3 ये आएगा, 3 डेसिमल पॉइंट शिफ्ट कर दो, 10.234। तो देखो log ऑफ x पॉजिटिव आ रहा है। log पॉजिटिव कब आता है, जब नंबर 1 से ग्रेटर हो। अच्छा सिंपल टर्म्स में देखते हैं, log ऑफ x 10.234, तो ये 10 क्या है, 10 है कैरेक्टरिस्टिक। और कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकाला जाता है, इसमें जितने भी डिजिट्स है, ये जितने डिजिट का नंबर है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग, तो ये 11 डिजिट का नंबर होना चाहिए, इट शुड बी 11 डिजिट नंबर। 11 डिजिट नंबर है तभी उसका कैरेक्टरिस्टिक हम लोग कैसे निकालते हैं, 11 - 1 दैट इज़ 10, 10 कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है, सो दिस इज़ अ 11 डिजिट नंबर, मीनिंग यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन बी, 4⁻7 इज़ 11 डिजिट नंबर।
ठीक है। सो उसमें 11 अलग अलग इंटीजर्स होंगे। नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द एक्सपांशन, जब आप 4:17 निकालोगे तो अलग अलग नहीं, बट उसमें 4:17 के एक्सपांशन में देयर विल बी 11 इंटीजर्स। फॉर एग्जांपल इफ़ यू राइट 4 स्क्वायर इज 16, तो इसमें 2 इंटीजर्स है। 4 क्यूब 64, 2 इंटीजर्स है। तो ऐसे ही 4:17 में देयर विल बी 11 इंटीजर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, log of 2 is this, the number of zeros between the decimal point and the first significant figure of 2⁻34 is। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, लेट्स से x is 2⁻34 है, तो log of x निकालेंगे। log of x क्या आएगा, -34 इंटू log 2 विच इज़ -34 इंटू log 2 इज़ 0.301। सो इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर वही आ जाएगा -10.234। Okay, so the thing is this is not a logarithmic number because -10.234 is -10 minus 0.234। इसका डेसिमल पार्ट नेगेटिव है, आपको इधर -1 + 1 एडजस्ट करना पड़ेगा, तो ये टर्म्स आ जाएंगे विच इज़ इक्वल टू -11 + 1 - 0.234, दिस इज़ 0.766। तो डेसिमल पार्ट आ गया पॉजिटिव, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक -11 नेगेटिव है, इसका मतलब ये नंबर 0 और 1 के बीच का है, तब भी कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आ रहा है। और कैरेक्टरिस्टिक में से कैसे जज करते हैं कि इसमें कितने डिजिट्स होंगे, डिजिट्स नहीं, इसमें कितने ज़ीरोज़ होंगे, कैसे जज करते हैं, आपको माइनस साइन को हटा देना है। यहाँ पे 11 है, तो 11 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, 11 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, इट इज़ 10। सो इस x नंबर में 10 ज़ीरोज़ होंगे, मतलब वो ऐसा होगा 0.123456789 10 ज़ीरोज़, और फिर पहला सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ से स्टार्ट होगा, फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ पे स्टार्ट होगा, 10 ज़ीरोज़ होंगे यहाँ पे। सो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो हो गए प्रॉब्लम्स जो भी मैंने दिए थे, फिनिश हो गए। अब हम लोग आते हैं लॉगरिथमिक टेबल्स को कैसे यूज़ किया जाए, ठीक है, कैलकुलेशंस को कैसे ईज ऑफ करते हैं यूजिंग लॉगरिथम्स। सो हम लोग आज क्या करेंगे, बहुत सिंपल सम्स लेंगे। फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव x की वैल्यू हमको निकालनी है विच इज़ 4/2। ये जो है इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाता हूँ, नेक्स्ट वीडियो, उसमें मैं ये सारे कैलकुलेशंस जो है सिंपल सम्स वो डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप करता हूँ।